गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग कि हम इंग्लिश को किस तरह सीखेंगे। जिस तरह हम मैथ्स को सीखते हैं, साइंस को सीखते हैं, इसी तरह हम आज सीखेंगे कि हम इंग्लिश को किस तरह सीखेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज हम जहां भी जाते हैं, हम जब किसी दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं तो हम इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं। अब उस इंग्लिश को सीखना, इसके लिए कुछ तरीकाकार है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, इंग्लिश लैंग्वेज को लर्निंग यानी सीखने के लिए क्या क्या चीजें हैं जो हमें वो सीखना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक्स। हमें बेसिक्स को सीखना होगा। तो बेसिक्स क्या है? अब डियर स्टूडेंट्स, बेसिक्स में हम सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन पर फोकस करेंगे कि एक वर्ड है, हम उस वर्ड को देखेंगे कि ये वर्ड प्रोनाउंस किस तरह होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वर्ड है DEVELOPE। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे इसको कहते हैं डेवलप, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन है डेवलप। तो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना, इसके लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो है प्रोनाउंसिएशन। दूसरा चीज क्या है? वो है वोकैबुलरी। मैं जितना स्टडी करूंगा, जितने मैं बुक्स रीड करूंगा, उतने ही ज्यादा मेरे पास वर्ड्स आ जाएंगे। तो वोकैबुलरी मतलब नए नए वर्ड सीखना। जितने हम नए वर्ड सीखेंगे उतनी ही हमारी इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव हो जाएगी। तो आज के बाद हमें क्या करना होगा? हमें वर्ड सीखने होंगे, नए नए वर्ड सीखने होंगे। इसी तरह ग्रामर, याद रखिए कि इंग्लिश को सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज है क्या? ग्रामर। अगर मुझे ग्रामर नहीं आता तो मैं इंग्लिश को नहीं बोल पाऊंगा। इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस स्ट्रक्चर, हम जब सेंटेंस बनाते हैं, जब किसी से बात हम करते हैं, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसी तरह हम बोलते हैं कि ही गोज टू स्कूल, गो ही टू स्कूल, इस तरह तो नहीं आता, ही गोज टू स्कूल। तो इसके लिए एक ग्रामर है कि सबसे पहले हम ही लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए ग्रामर का सीखना बहुत जरूरी है। बात समझ में आई? अब प्रैक्टिस, जितना हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं अगर गया घर, वहां पर मैं बुक्स को पिक करूंगा, मैं बुक्स को रीड करूंगा। मैंने आज 2 घंटे बुक्स रीड किए, तो मैं रोजाना 2 घंटे रीडिंग करूंगा। बार बार प्रैक्टिस जितना मैं करूंगा उतनी ही मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। तो इंग्लिश को सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज बेसिक्स में प्रैक्टिस भी है। तो बेसिक्स में क्या आता है? प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, प्रैक्टिस। अगर ये चीजें हम में आ गई तो हम इंग्लिश सीख जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के लिए स्किल्स, फिर लिसनिंग है। लिसनिंग, हम टीवी शोज देखेंगे, ड्रामा देखेंगे इंग्लिश की, हम टीवी शोज देखेंगे, हम लिसनिंग करेंगे इंग्लिश। अगर आप मूवीज या ड्रामास को देख लें तो उसके अंदर लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो हम उस इंग्लिश को सुनेंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज को लर्निंग के लिए लिसनिंग जरूरी है। स्पीकिंग, हम बोलेंगे, हम एक दूसरे के साथ इंग्लिश बोलेंगे। हाउ आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम। तो ये स्पीकिंग, जितना हम स्पीकिंग करेंगे उतनी ज्यादा हमारी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी। रीडिंग, हम बार बार रीडिंग करेंगे, हम बुक्स को रीड करेंगे। हम जितनी ज्यादा रीडिंग करेंगे उतनी ही ज्यादा हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। फिर याद रखिए कि राइटिंग, हम लिखेंगे, घर में जाके हम प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज्यादा हम इंग्लिश लिखेंगे उतनी ही ज्यादा हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। तो इसके बाद सक्सेस, हमें कामयाबी किस तरह मिलेगी? हमें मोटिवेशन कि मैं इंग्लिश सीख सकता हूं, मुझ में ताकत है, मैं किसी से कम नहीं हूं। मेरे अंदर ये मोटिवेशन अगर होगी तो मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा। टाइम, डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपने क्या करना होगा? इंग्लिश को टाइम देना होगा। जितना ज्यादा आप टाइम दोगे उतनी आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। क्वालिटी, आप 5 घंटे स्टडी ना करो, 2 घंटे करो, लेकिन सही करो। 10 घंटे स्टडी करेंगे आप, लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं होगी तो
तो क्या उससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी? नो, क्वालिटी मैटर। फिर प्रैक्टिस इंग्लिश के लिए यहां पर भी मैंने बताया, यहां पर भी बताया कि इंग्लिश को सीखने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। शुक्रिया, खुदा हाफिज।